Good morning students. In today's video, we will continue our 11th chapter of First Flight book and chapter name is The Proposal. Originally, its title is The Marriage Proposal, which was written in 1888-1889, written by the writer Anton Chekhov. Who was born in 1860 and died in 1904. He was a famous writer. He was chiefly known for his short story. Before explaining the chapter, I again want to tell you about the theme and characters of the chapter. So, theme, the one act play. As you all know, this chapter is in form of one act play, and in this play, the proposal throws light on the lifestyle of landlords ऑफ रसिया इन 19th सेंचुरी। इस चैप्टर के थ्रू राइटर क्या कहना चाहता है कि जो 19th सेंचुरी के जो रसिया के लैंडलॉर्ड्स थे उनकी लाइफस्टाइल को हाईलाइट करना चाहता है। द फार्म लेबरर्स वर्कड ऑन देयर फार्म, उनके खेतों में मजदूर काम करते थे। सो दीज लैंडलॉर्ड्स लेड ए लाइफ ऑफ ईज एंड कंफर्ट, इसीलिए ये लैंडलॉर्ड्स हैं ये बहुत ही कंफर्टेबली अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। इनफैक्ट दे लेड एन आइडल लाइफ, उनका जो लाइफ है उनकी बहुत ही आलस्य से भरी होती थी। दे वर फुल ऑफ प्राइड एंड वैनिटी, उनके अंदर घमंड था और वो अपनी झूठी शान के ऊपर बहुत ही घमंड करते थे। एंड दे आर्ग्यू ऑन पैटी इश्यूज, वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे। द प्ले ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट दैट an unmarried grown-up daughter was considered a burden for parents. अब ये भी बताया गया है कि एक ग्रोन अप डॉटर है जो कि अनमैरिड है, वो उसके पेरेंट्स के लिए कैसे बर्डन थी। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज टू लर्न, फॉरगिव एंड फॉरगेट। इस चैप्टर का मोरल क्या है कि टू लर्न, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि एक दूसरे को माफ कर देना और भूल जाना। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज स्टीफन स्टेपनोविच। स्टीफन स्टेपनोविच शुडको, ही वॉज एट लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट इज नताल्या स्टेपनोना, शी वॉज डॉटर ऑफ शुडको। शी वॉज अबाउट 25 years old, skilled housekeeper, educated, and she was heroine of the play. Next is Ivan Vasilievich Lomov. Ivan Vasilievich Lomov, a neighbor of Shubko. ये शुभको का नेबर होता है। He was 35 years old, large and hearty. He was also a landlord. He was suffered from palpitation. Palpitation means beating of heart. Now I will explain the chapter. इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इससे आगे का पार्ट हम अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। थोड़ा था वहां पे लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि लोमो और नताल्या दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है ऑक्सन मीडोज के ऊपर। ऑक्सन मीडोज वो मीडोज हैं जो मार्सबर्ट और बर्चवुड के बीच में जो लैंड है उसको यहाँ पे ऑक्सन मीडोज बोला गया है। मीडोज मीन्स ग्रासलैंड, ऑक्सन इज नेम। अब नताल्या है ये क्लेम करती है कि वो मीडोज उनकी हैं और साथ में लोमो भी क्लेम करता है कि वो मीडोज ऑक्सन मीडोज हैं वो नताल्या की नहीं है जबकि उनकी है। और लोमो ये भी कहता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ये ऑक्सन मीडोज उसी की है। इस बात को लेके नताल्या और लोमो दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसी बीच उनके फादर, नताल्या के फादर शुको आते हैं। अब शुको आते हैं तो लोमो उनसे पूछता है, नताल्या पूछती है कि इस जेंटलमैन को बताओ कि जो ऑक्सन मीडोज है वो किसकी है। तो वो अपनी डॉटर के फेवर में होता है। वो यहाँ पे रिजनेबल मैन प्रूव नहीं होता, वो बिना पूरी बात को जाने ही ये बोलता है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो उनकी है। और इस बात को लेके उन तीनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। डॉटर और फादर दोनों एक साइड हैं और लोमो एक साइड है, लोमो जो कि उनका नेबर है। तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे।
Lomo, I don't understand. How have you the right to give away somebody else property? जब लास्ट में शुभ को ये कहता है कि अगर तुम उन पे ओनरशिप शो करोगे तो मैं वो ऑक्शन मीडोज है किसी पीजेंट को दे दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तो इस बात को लेके लोमो कहता है कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी को किसी और को कैसे दे सकते हो। शुभ को यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। वो ये कहता है शुभ को कि तुम्हें ये जानना इतना ही जानना है कि मुझे पता है कि मुझे अधिकार है या फिर नहीं है उस लैंड को देने का। बिकॉज यंग मैन, यहाँ पे यंग मैन है लोमो। यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। शुभ को कहता है कि मैं तुमसे एज में लगभग दोगुना हूं और तुम इस टोन में मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से इतने जोर से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। And ask you to speak to me without agitating. Agitating means becoming exciting yourself and all that. और तुम्हें बहुत ही पीसफुली मुझसे बात करनी चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। लोमो, नो, नहीं। यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल। लोमो कहते हैं कि तुम्हें तो ये लगता है कि मैं फूल, मैं फुलिश पर्सन, मैं मूर्ख हूँ। एंड वट टू हैव मी ऑन, और तुम मुझे दबाना चाहते हो। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी ही लैंड को अपना कह रहे हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर तुम मुझसे होप करते हो कि मैं तुमसे बहुत ही पोलाइटली और कामली पीसफुली बातें करूं। ऐसा नहीं हो सकता। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो ऐसे बिहेव नहीं करते। स्टीफन स्टेपनोविच, You are not a neighbor, you are a grabber. Grabber means हड़पने वाला। वो ये कहता है कि तुम एक अच्छे नेबर नहीं हो, तुम तो ग्रैबर हो, किसी की जो जमीन हड़प लेते हैं वो हो। शुभ को What's that? What did you say? अब शुभ को और भी गुस्सा आता है। नतल्या, पापा, send the mowers. Mowers means crop cutter, जो फसल काटते हैं उनको बोलते हैं mowers. Send the movers out of the meadows at once. नतल्या को भी गुस्सा आता है, वो ये कहती है कि मूवर्स को अभी भेज दो वहां पे। शुभ को What did you say, sir? शुभ को कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। नतल्या, ऑक्सन मीडोज आर आर्स। नतल्या कहती है लोगों से कि ऑक्सन मीडोज हमारी हैं। एंड आई सेल नॉट गिव देम अप, वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। सेलेंट गिव देम अप, नहीं छोड़ेगी, वो उनको नहीं छोड़ेगी। लोमो, वी विल सी, हम देख लेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, वो इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएगा, अदालत में लेके जाएगा। एंड देन आई विल शो यू, कोर्ट में ले जाने के बाद वो उसे दिखा देगा। शुभ को टू कोर्ट, तुम कोर्ट में लेके जाओगे। यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तुम कोर्ट में लेके जा सकते हो। एंड ऑल दैट यू कैन, आई नो you are just on the lookout for a chance to go to the court. तुम्हें तो कोर्ट में जाने का एक चांस चाहिए, एक बहाना चाहिए, एक मौका चाहिए। एंड ऑल दैट यू पैटीफोगर्स, पैटीफोगर्स मीन्स ए वेरी क्लेवर पर्सन, तुम बहुत ही चालाक हो। और योर पीपल वर लाइक दैट, तुम सारे ही ऐसे हो। सारे ही कौन? सारे लोमोज ही ऐसे हो। ऑल ऑफ देम, तुम सारे के सारे ऐसे ही हो। लोमो, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे पीपल हम लोमोज कैसे हैं ये इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। द लोमोज हैव ऑल बीन ऑनरेबल, ऑनरेबल मीन्स रेस्पेक्टेबल, सारे लोमोज हैं वो रेस्पेक्टेबल हैं। एंड नोट वन हैज एवर बीन ट्राई टू एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट मीन्स फाइनेंशियल, मीन्स घोटाला करना, गबन करना। लाइक योर ग्रैंडफादर, वो ये कहता है कि हम में से कोई भी ऐसा लोमो नहीं है जिसने कभी कुछ घोटाला किया हो, कुछ गड़बड़ की हो तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह। शुभ को यू लोमोज हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली, तुम सारे ही लोमोज कैसे हो? पागल हो। लुनेसी मीन्स मैड। ऑल ऑफ यू, तुम सारे के सारे। नतल्या,
all, तुम सारे पागल हो, तुम सारे ही पागल हो, तुम सारे पागल हो। शिव को योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकर्ड। अब वो गाली गलौज पे आ जाते हैं, वो जैसे कि फैमिली के बारे में बोल रहे कि तुम्हारी फैमिली में पहले जो थे वो ऐसे थे, वो कहता है तुम्हारी फैमिली में ऐसे थे। तो वो क्या कहता है कि योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकर्ड, तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं वो ड्रंकर्ड, वो ड्रिंक करते थे। एंड योर यंगर आंट नस्तस्या मिहेलवोना रेन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। और तुम्हारी यंगर आंट है वो, तुम्हारी यंगर आंट जिसका नाम नस्तस्या है वो आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमो एंड योर मदर वॉज हम्प बैक्ड। हम्प बैक्ड मीन्स विद कर्व्ड बैक, बैक थोड़ी सी मुड़ी होना। और तुम्हारी जो मदर थी वो कैसी थी, वो हम्प बैक्ड थी। क्लचेज एट हिज हार्ट, वो अपने हार्ट को पकड़ता है, क्लच मीन्स होल्ड। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, और ये कहता है कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे साइड में खींच रही है। रियल में ऐसा कुछ था नहीं जो उसको खींच रहा था, उसको प्रॉब्लम थी हार्ट की, इस वजह से उसे लग रहा था कि वो कोई चीज उसको खींच रही है। माई हेड हेल्प वोटर, नाउ लोमो वॉन्ट्स वोटर। शुभ को योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर। गजलिंग मीन्स ड्रिंकिंग, तुम्हारे फादर हैं वो जुआरी थे, वो ड्रिंकर थे। नतल्या एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बैकबाइटर्स। बैकबाइटर्स मीन्स क्रिटिसाइजिंग अदर्स, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मीन्स जो चुगली करते हैं, उनको यहाँ बैकबाइटर्स बोला गया है। और नतल्या कहती है कि तुम्हारी जो आंट थी वो इतनी ऐसी बैकबाइटर थी कि इस उसके एक वक्त तो कोई था ही नहीं, मीन्स वो हर टाइम दूसरों की बुराई करने में लगी रहती थी। लोमो माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, उसका लेफ्ट फुट है वो सो गया है। यू आर एन इंट्रीग्यूअर, इंट्रीग्यूअर मीन्स प्लानर, षड्यंत्र करना। वो कहता है कि तुम इंट्रीग्यूअर हो। ओ माई हार्ट एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राइब, और ये ओपन सीक्रेट है, मिस अभी बात खुल चुकी है कि तुमने लास्ट इलेक्शन में क्या किया था, ब्राइब मिस रिश्वत दी थी। आई कैन सी स्टार्स, वो ये कहता है कि मुझे अब स्टार दिख रहे हैं, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। वेयर इज माई हैट, अब अपने हैट को सर्च करता है। नतल्या इट्स लो, ये बहुत ही घटिया काम है। इट्स डिसऑनेस्ट, ये बहुत ही बेईमानी का काम है। इट्स मीन, ये बहुत ही चीप है। शुभको एंड यू आर जस्ट ए मैलिशियस, मैलिशियस मीन्स फुल ऑफ इल विल, मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण। डबल फेस्ड इंट्रीग्यूअर, वो ये कहता है कि तुम डबल फेस्ड हो। डबल फेस्ड मीन्स दोगला चेहरा, सामने से कुछ और पीछे से कुछ। यस लोमो हेयर्स माई हैट, अब लोमो को उसकी हैट मिल जाती है। माई हार्ट विच वे, किस साइड जाना है। वेयर इज द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। माई फुट्स क्वाइट नम्ब, नम्ब मीन्स डेज्ड, सुन हो जाना, उसके पैर सुन होने वाले हैं। गोज टू द डोर, उसके बाद वो डोर की साइड जाता है। शुभ को फॉलोइंग हिम, शुभ को उसके साथ साथ डोर तक जाता है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और ये कहते हैं कि दोबारा से मेरे घर में पैर मत रखना। नतल्या टेक इट टू कोर्ट वी विल सी, नतल्या कहती है कि हम देख लेंगे, तुम कोर्ट में लेके जाओ। लोमो स्टैगर्स आउट, स्टैगर्स मीन्स लड़खड़ा के चलना, और लोमो है वो स्टैगरिंग टाइप से वो चलता हुआ चला जाता है। शुभ को डेविल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट। नतल्या व्हाट ए रैस्कल, रैस्कल मीन्स रग, धूर्त। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर ऑल, इसके बाद कोई अपने पड़ोसी पे कैसे बिलीव करेगा। शुभ को द विलेन, विलेन मीन्स स्काउंड्रल, बदमाश। विलेन है स्केयर क्रो, स्केयर क्रो मीन्स फिगर इन द फील्ड टू स्केयर बर्ड्स, फिगर इन द फील्ड टू स्केयर बर्ड्स मीन्स खेत में एक ऐसी फिगर बनाई जाती है जिसको देख के बर्ड्स हैं वो डर जाते हैं, वो आते नहीं है, उसको बोलते हैं स्केयर क्रो, वो स्केयर क्रो जैसा है। नतल्या द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर है, डेविल है, राक्षस है। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड, पहले उसने हमारी लैंड ले ली।
and then he has the impudence means arrogance to abuse us, उसके बाद वो हमें ही गाली देता है। मीन्स अब वो उसके जाने के बाद भी वो दोनों फादर और डॉटर उसको गाली दिए जा रहे हैं। शुको एंड दैट ब्लाइंड हैंड, वो ब्लाइंड हैंड मीन्स ये एक अब्यूज गाली है कि वो ब्लाइंड हैंड है। यस दैट टर्निप घोस्ट ऑल्सो एन अब्यूज हैज द कंफाउंडेड चिक टू मेक ए प्रपोजल, इतना मूर्ख है उसके बाद भी वो प्रपोजल लेके आ गया। एंड सो ऑन, व्हाट ए प्रपोजल, वो एक प्रपोजल लेके आ गया। नतल्या व्हाट प्रपोजल, अब नतल्या को नहीं पता था कि एक्चुअल में लोमो वहां पे क्यों आया है। जब उसके फादर अब गुस्से में कह रहे हैं कि वो ऐसा था वैसा था, उसके बाद भी वो प्रपोजल लेके आ गया, तो यहाँ पे नतल्या को पता चलता है कि वो प्रपोजल लेके आया था। तो वो पूछती है कि कौन सा प्रपोजल। तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि नतल्या को लोमो के आने का रीजन कब पता चलता है, कब और उसे कौन बताता है और क्या। शुको Why he came here to propose to you, वो यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया था। नतल्या to propose, now she was very surprised and said to propose to me, why didn't you tell me to be so before, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। शुको so he dresses up in evening clothes, इसीलिए वो इवनिंग क्लोथ पहन के आया था। The stuffed sausage is also an abuse, the vision faced frump is also an abuse, वो abuse को गाली दिए जा रहा है। नतल्या to propose to me, O falls into the easy chair and wails means weep, रोना। अब वो एक इजी आर्म चेयर पे गिर जाती है और रोना शुरू कर देती है। bring him back, ओ bring him back, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नतल्या है वो अपने फादर से लोमो को वापस लाने के लिए क्यों कहती है, क्यों, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी कि वो लोमो से शादी करे, और जब उसे पता चलता है कि लोमो उसको प्रपोज करने आया था तो बहुत ही सोगड़ होती है और अपने फादर से कहती है कि उसे वापस वो लेके आए। शुगो ब्रिंग हुम हेयर, किसको वापस लेके आऊं। नतल्या क्विक आई एम इल, फैच हिम, फैच मीन्स ब्रिंग, कि उसे वापस लेके आओ, उसे वापस बुलाओ। हिस्टेरिक्स मीन्स मैड क्राइज, वो पागलों की तरह चिल्लाती है। शुगो व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया। क्लचेस हिज हेड, क्लच मीन्स होल्ड, पकड़ना। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, शिव को कहता है कि बहुत ही अनहैप्पी मैन है, क्यों। आई विल शूट माई सेल्फ, वो अपने खुद को ही गोली मार ले तो सही रहे। आई विल हैंग माई सेल्फ, वो खुद को गोली मार लेगा, खुद को वो फांसी लटका लेगा, क्यों, क्योंकि जिसको उसने कुछ टाइम पहले ही गाली दी है, इवन वो अब भी गाली दे रहा था, उसी को वापस लाना है, तो इसलिए वो ये सारे वर्ड्स वो बोलता है। नतल्या आई एम डाइंग, फैच हिम, वो मरने जा रही है, उसे वापस लेके आओ। शुगो एट वंस, डोंट येल, डोंट क्राई, रन्स आउट ए पोज, अब वो उसको लेने के लिए वापस जाता है। नतल्या वट हैव दे डन टू मी, फैच हिम बैक, नतल्या कहती है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, किसने क्या किया, उसके फादर ने। किस मैटर में, कि उसको पहले नहीं बताया कि लोमो यहाँ पे क्यों आया था। इन्होंने क्या किया, फैच हिम बैक, फैच मीन्स ब्रिंग, उसे वापस लेके आओ। अपोज शुभको रन्स इन, अब शुभको अंदर आता है। शुभको ही इज कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम, यहाँ पे डेविल कौन है, अपने आप को बोलता है शुभको कि डेविल मॉन्स्टर उसे वापस ले आया है। टॉक टू हिम योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू, तुम उसे खुद ही बात करो, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। नतल्या फैच हिम, उसे वापस लेके आओ। शुभको ही इज कमिंग, वो आ रहा है। आई टेल यू, ओ व्हाट ए बर्डन लोड टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर। अब यहाँ पे क्या प्रूव होता है, वो ये कहता है कि एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होना एक बर्डन है। ये पॉइंट क्या प्रूव करता है, इस चैप्टर का मैसेज कि 19th सेंचुरी में भी एक गर्ल को, एक ग्रोन अप डॉटर को पेरेंट्स एज ए बर्डन मानते थे। तो वो कहता है कि ग्रोन अप डॉटर का फादर होना एक बर्डन है, एक बोझ है।
आई विल कट माई थ्रोट, वो अपने गले को काट लेगा। इंडिड, रियली, वी कर्स्ड हिम, हमने उसे कोसा है। अब्यूज हिम, गाली दी है। ड्रोव हिम आउट, उसे बाहर निकाल दिया। एंड इट्स ऑल यू, ये सब किसके वजह से हुआ है? तुम्हारी वजह से हुआ है। शुभ को ऐसा क्यों कहता है नतल्या, वो तुम्हारी वजह से हुआ है? क्योंकि नतल्या और लोमो का ये आर्ग्यूमेंट हुआ था, इसलिए शिव को ऐसा कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नतल्या, नोट, इट वॉज यू, नतल्या क्यों कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है? क्योंकि अगर वो उसके फादर उसे पहले ही बता देते तो ये सब आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं। तो वो कहते कि नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शुभ को, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, शुभ को कहता है कि इट्स नॉट माई फॉल्ट। लोमो अपीयर्स एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ। अब लोमो है वो डोर पे आता है तो शुभ को कहता है कि तुम इससे खुद ही बात करो। लोमो एग्जिस्ट, और लोमो शुभ को वहां से चला जाता है। अब वहां पे लोमो और नतल्या हैं। लोमो एंटर्स एग्जॉस्टेड, मीन्स टायर्ड, वो थका हुआ है। माई हार्ट पैल्पिटेशन आवफुली, उसकी जो हार्ट बीटिंग है वो बहुत तेज हो गई है। माई फुट्स गोन टू स्लीप, उसका पैर सो गया है। देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज है जो उसको साइड से खींच रही है। और ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ? उसकी डिजीज की वजह से। नतल्या, फॉरगिव अस, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि नतल्या को जब पता चलता है तो लोमो को वापस बुलाती है तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजमेंट मिलता है? तो चेंजमेंट क्या मिलता है कि थोड़ी देर पहले तो वो ऑक्सन मीडोज को लेके बहुत ही हाई हो रही थी, उसका टेम्पर बहुत हाई था, लेकिन अब वो एकदम से चेंज हो गई। अब वो इसके लिए माफी मांगती है कि हमें माफ कर दो। फॉरगिव अस इवान, वी वर ऑल ए लिटिल हीटेड, हम कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए थे, हमें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। आई रिमेम्बर नाउ, अब मुझे याद आ गया। ओक्सन मीडोज रियली आर योर्स, कि ओक्सन मीडोज रियल में तुम्हारी ही है। अब एक्चुअल में ओक्सन मीडोज किसकी थी? लोमो की थी। तभी यहाँ पे नतल्या है वो इतना इजीली मान लेती है कि ओक्सन मीडोज तो तुम्हारी थी। लोमो, माई हार्ट बीटिंग आवफुली, माई मीडोज, माई आईब्रो आर बोथ ट्विचिंग, उसकी जो आईब्रो है वो फड़फड़ा रही है, ट्विचिंग। नतल्या, द मीडोज आर योर्स, यस योर्स, वो कहते कि ओक्सन मीडोज तो तुम्हारी ही हैं। डू सिट डाउन, उसे बैठने के लिए बोलती है। दे सिट, वो दोनों बैठती है। और नतल्या कहते कि वी वर रोंग, हम रोंग थे, किस मैटर में? कि हमने ओक्सन मीडोज पे ओनरशिप शो की, उस मैटर को लेके हम रोंग थे, ओक्सन मीडोज तो तुम्हारी थी। लोमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, लोमो कहता है कि ये प्रिंसिपल की बात थी, सिद्धांत की बात थी, इसलिए उसने ये सब कहा। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, उसकी लैंड है, उसकी वैल्यू उसके लिए बहुत ही कम है। हेयर वर्थ मीन्स वैल्यू और इम्पोर्टेंस। बट द प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल की बात थी इसलिए वो अड़ा रहा। नतल्या, यस द प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल की बात थी। जस्ट सो नाउ लेट्स टॉक टू समथिंग एल्स, अब नतल्या कहती है कि हम किसी और मैटर में बात करते हैं। लोमो, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास प्रूफ रखे हैं। हियर एविडेंस मीन्स टेस्टामेंट और प्रूफ। प्रूफ क्या है कि उसके पास ऑक्सन मीडोज के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, वो यहाँ पे टेस्टामेंट हैं। Now let's talk of something else. The more so as I have evidence, my aunt's grandmother gave the land to your father's grandfather's peasants. वो ये कहता है कि उसकी आंट के ग्रैंडमदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को वो लैंड दी थी, और वो इस बात को प्रूव कर सकता है। नतल्या, यस यस, लेट दैट पास, इस बात को जाने दो। असाइड, अब साइड में होते हुए। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, वो ये सोचती है कि काश अब मुझे पता होता कि मैं इससे बात कैसे स्टार्ट करवाऊं। कौन सी बात है? कि वो उसे प्रपोज करे। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, वो ये कहते तुम अब शूटिंग शुरू करने वाले हो। लोमो, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट द ब्लैक कोक, ऑनर्ड नतल्या। हेयर बैक ब्लैक कोक मीन्स
पोट्रीज मीन्स तीतर आफ्टर द हार्वेस्ट। अब वो ये कहता है कि वो कटाई होने के बाद, हार्वेस्ट के बाद जो पैट्रीज है, तीतर, उसके हंट के लिए जाने की सोच रहा है। ओ हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट ए मिसफॉर्चून, बैड लक, आई हैव हैड माई डॉग गैस हु यू नो हैड गॉन लेम, लेम मीन्स लंगड़ा। अब वो ये कहता है कि तुमने सुना होगा कि जो मेरा डॉग है गैस, अब यहाँ पे है कि हु इज गैस, गैस इज डॉग ऑफ लोमो। यहाँ पे दो डॉग आएंगे, उनको तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सा डॉग किससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे गैस है वो किसका डॉग है, वो लोमो का है। लोमो कहता है कि उसका डॉग है वो लेम, वो लंगड़ा हो गया है। नतल्या व्हाट ए पीटी, वाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लोमो आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स बेंट, मुड़ जाना, या तो उसका लेग है वो मुड़ गया है, और बीटन बाय सम अदर डॉग, या किसी और डॉग ने उसको काट लिया है। माई वेरी बेस्ट डॉग टू से समथिंग ऑफ एक्सपेंस, आई गिव मिरोनो 125 रूबल्स फॉर हिम। वो ये कहता है कि उसका जो डॉग है उसके उसने मिरोनो, मिरोनो वही पर्सन है जिससे उसने अपने डॉग गैस को खरीदा है। वो ये कहता है कि मैंने गैस के मिरोनो को 125 रूबल्स पे किए थे। इसका मतलब लोमो ने वो डॉग कितने में खरीदा था, 125 रूबल। नतल्या इट वॉज टू मच, बहुत ज्यादा है। इवांस लोमो आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, लोमो कहते हैं कि नहीं मुझे लगता है कि बहुत सस्ता है। ही इज फर्स्ट रेट डॉग, वो बहुत ही अच्छी किस्म का डॉग है, वो फर्स्ट रेट डॉग है। नतल्या पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर, ये स्क्वीजर किसका डॉग है, नतल्या का। वो कहती है कि उसके पापा ने मिस शुभको ने स्क्वीजर डॉग के 85 रूबल्स पे किए थे। मिस उन्होंने स्क्वीजर डॉग कितने में खरीदा है, 85 रूबल्स में। एंड स्क्वीजर इज हीप बेटर देन गैस, और स्क्वीजर है वो गैस से कहीं बेटर है। हेयर हीप मीन्स मच, और स्क्वीजर गैस से कहीं बेटर है। लोमो स्क्वीजर बेटर देन गैस, अब लोमो कहता है कि स्क्वीजर है वो गैस से बेटर है। व्हाट एन आइडिया, एंड ही स्टार्ट लाफिंग, स्क्वीजर बेटर देन गैस। नतल्या ऑफ कोर्स ही इज बेटर, स्क्वीजर इज यंग, स्क्वीजर अभी छोटा है। ही मे डेवलप ए बिट, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बट ऑन पॉइंट एंड पेडिग्री, पेडिग्री मीन्स रेस, ही वोल्चनिस्की हैज गोट, ये वोल्चनिस्की के पास डॉग है उससे भी बेटर है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ तक का प्ले आपको रीड करना है, और जितना प्ले हमने आज डिस्कस किया है उसमें से कम 7-8 क्वेश्चंस आपको खुद फ्रेम